हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिलोसफी के आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 12th की आज हम लोग इस वीडियो में 30 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो में हम सभी ऑब्जेक्टिव याद करा दें। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको दोबारा कहीं दूसरे वीडियो में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि प्रत्येक आंसर आप लोगों को 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलिएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कोई चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोगों को यह चैनल पसंद आता तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आप लोग जितना प्यार दीजिएगा उतना बढ़िया से बढ़िया कंटेंट और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और प्रोवाइड करते रहेंगे। ओके, और इसी चैनल पर आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के वीडियो आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। देखिएगा फर्स्ट में क्या करा है। फर्स्ट नंबर में करा है निम्न में कौन नास्तिक दर्शन है? बताइएगा निम्न में कौन नास्तिक दर्शन है। तो नास्तिक दर्शन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो नास्तिक दर्शन आपको जैन दर्शन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में करा है कि न्यायवाद को समझाने के लिए न्यायवाद को समझाने के लिए जैन दर्शन में कितने नयों का प्रतिपादन है? बताइएगा। कह रहा है कि न्यायवाद को समझाने के लिए जैन दर्शन में कितने नयों का प्रतिपादन है? तो कितने नयों का है? तो 7 नयों का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 नंबर में कह रहा है कि जैन दर्शन निम्नलिखित में किसे स्वीकार करता है? बताइएगा जैन दर्शन निम्नलिखित में किसे स्वीकार करता है? तो न्यायवाद को करता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि महायान धार्मिक संप्रदाय का संबंध किस दर्शन से? बताइएगा महायान धार्मिक संप्रदाय का जो संबंध है किस दर्शन से है? तो इसका संबंध आपको बौद्ध दर्शन से। ठीक है, महायान जो संप्रदाय है उससे बौद्ध दर्शन से संबंध है। ठीक है, रिलेशन रखता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा है कि महावीर को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? बताइएगा महावीर को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो पावापुरी में प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक में बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं? बताइएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक में बुद्ध के उपदेश जो है संग्रहित है, यानी संकलन किया गया है? तो त्रिपिटक में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 7 में कह रहा है किस दर्शन में समयक समाधि का वर्णन है? बताइएगा किस दर्शन में समयक समाधि का वर्णन है? समयक मतलब होता है सही होता है। ठीक है, समयक समाधि का वर्णन किस में है? किस दर्शन में? तो बौद्ध दर्शन में आपको समयक समाधि का वर्णन किया गया है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8। देखिएगा 8 नंबर में क्या करा है। जैसा कि आप लोग 8 नंबर में देख रहे हैं, 8 नंबर में देखिए क्या करा है। 8 नंबर में कह रहा है कि चतुर्थ आर्य सत्य को कहा जाता है। बताइएगा चतुर्थ आर्य सत्य को क्या कहा जाता है? तो चतुर्थ आर्य सत्य को हम लोग अष्टांगिक मार्ग कहेंगे। बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के प्रथम दो को क्या कहा जाता है? आप लोग बताइएगा। प्रथम दो का मतलब हुआ कि समयक दृष्टि और समयक संकल्प को क्या कहा जाएगा? बताइएगा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के प्रथम दो यानी समयक दृष्टि और समयक संकल्प को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग प्रज्ञा कहेंगे। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं प्यारे छात्रों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है बौद्ध दर्शन के किस आर्य सत्य को नैतिक कारणतावाद कहा गया? बताइएगा। कह रहा है कि बौद्ध दर्शन के किस आर्य सत्य को नैतिक कारणतावाद कहा गया? किसे कहा गया? तो ये कहा गया आपको द्वितीय आर्य सत्य को। बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा है कि जैन दर्शन में सर्वज्ञानी संत को क्या कहा जाता है? बताइएगा जैन दर्शन में सर्वज्ञानी संत को क्या कहा जाता है? तो उसे तीर्थंकर कहा जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 में कह रहा है कि धर्म चक्र प्रवर्तन का संबंध किस दर्शन से? बताइएगा धर्म चक्र प्रवर्तन का जो संबंध है किस दर्शन से है? तो बौद्ध दर्शन से। बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर में कह रहा है कि जैन दर्शन के अनेकांतवाद के सिद्धांत का सीधा संबंध किससे? बताइएगा जैन दर्शन के अनेकांतवाद के सिद्धांत का सीधा संबंध किससे है? तो द्रव्य की अनेकता से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 में कह रहा है कि बौद्ध दर्शन का प्रमुख सिद्धांत क्या है? बताइएगा बौद्ध दर्शन का प्रमुख सिद्धांत क्या है?
तो मध्यम मार्ग है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 में कह रहा है बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन क्यों कहते हैं, बताइएगा। बौद्ध दर्शन को जो है नास्तिक दर्शन क्यों कहते हैं? तो बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह वेद की प्रामाणिकता को अस्वीकार करता है, ठीक है। जो वेद की प्रामाणिकता को अस्वीकार करता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नास्तिक दर्शन में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 नंबर में कह रहा है कि जैन दर्शन के तत्वमीमांसीय विचार को क्या कहते हैं, बताइएगा। कह रहा है कि जैन दर्शन के तत्वमीमांसीय विचार को क्या कहते हैं? तो तत्वमीमांसीय को हम लोग क्या कहेंगे? इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो उसे हम लोग अनेकांतवाद कहेंगे, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि किस दार्शनिक ने तत्वमीमांसीय प्रश्नों पर मौन धारण किए रहने को प्राथमिकता दिया है, बताइएगा। कह रहा है कि किस दार्शनिक ने तत्वमीमांसीय प्रश्नों पर मौन धारण किए रहने को प्राथमिकता दिया है? तो बुद्ध ने दिया है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 में कह रहा है कि श्वेतांबर धार्मिक संप्रदाय का संबंध किस दर्शन से, बताइएगा। श्वेतांबर जो है धार्मिक संप्रदाय का संबंध किस दर्शन से है? तो जैन दर्शन से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 में कह रहा है ज्ञान प्राप्ति के उपरांत बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ था, बताइएगा। कह रहा है कि ज्ञान प्राप्ति के उपरांत जो है बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ था? तो पहला उपदेश जो दिए थे सारनाथ में दिए थे, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 में कह रहा है कि पंच स्कंदवाद की वकालत कौन भारतीय दर्शन करता है, बताइएगा। पंच स्कंदवाद की वकालत कौन भारतीय दर्शन करता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो बौद्ध दर्शन कहता है पंच स्कंदवाद की वकालत, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध दर्शन। 21 में कह रहा है जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य का क्या लक्षण है, बताइएगा। जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य का क्या लक्षण है? तो द्रव्य का लक्षण है उत्पत्ति करना, विनाश करना और स्थिरता करना, ठीक है, स्थिरता बनाए रखना। इसलिए इसका सभी होगा इसका ऑप्शन, इसलिए इसका राइट आंसर डी लगाएंगे, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 22 देखिएगा 22 में क्या करा है। 22 नंबर में कह रहा है कि प्रत्याहार, क्या कह रहा है कि प्रत्याहार की अवस्था का योग प्रविधि में क्या योगदान है, बताइएगा। प्रत्याहार की अवस्था का योग प्रविधि में क्या योगदान करता है? तो इंद्रियों को ब्रह्म विषयों से क्या करता है, वापस खींचता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। इंद्रियों को ब्रह्म विषयों से वापस खींचना क्या कराता है? तो प्रत्याहार कहलाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 में करा कि शरीर और मन उपाधियों से सीमित परमात्मा क्या, बताइएगा। करा शरीर और मन उपाधियों से सीमित आत्मा क्या है? इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शरीर और मन उपाधियों से सीमित परमात्मा को हम लोग जीवात्मा कहेंगे, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 में कह रहा है कि जैन दर्शन के अनेकांतवाद की क्या मान्यता, बताइएगा। जैन दर्शन के अनेकांतवाद की क्या मान्यता है? तो अनेकांतवाद की क्या मान्यता है? तो यह आपको ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की विभिन्न वस्तुओं के अनेक रूप होते हैं, ठीक है, ये बात सही है। 25 में कह रहा है कि बौद्ध दर्शन में दुख के कितने कारण है, बताइएगा। बौद्ध दर्शन में दुख के कितने कारण है? तो दुख के 12 कारण है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 26 नंबर में कह रहा है बौद्ध दर्शन में सम्यक शब्द का अर्थ क्या होता है, बताइएगा। बौद्ध दर्शन में जो है सम्यक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सम्यक शब्द का अर्थ सही होता है, उचित होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 27 में कह रहा है बुद्ध को निर्वाण कहाँ मिला था, बताइएगा। बुद्ध को जो निर्वाण मिला था कहाँ मिला था? तो बुद्ध को निर्वाण यानी मृत्यु जो हुआ था कुशीनगर में होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 28 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसका संबंध जैन दर्शन से रहा है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध जैन दर्शन से रहा था? जैन दर्शन से संबंध महावीर का रहा है, पार्श्वनाथ का रहा है और ऋषभ देव का रहा है, ठीक है, ये सभी का रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर डी लगाएंगे, इनमें से सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 29 देखिएगा 29 में क्या कर रहा है। 29 में कह रहा है जैन दर्शन के अनुसार अनिश्चित का है द्रव्य क्या है, बताइएगा। जैन दर्शन के अनुसार जो है जैन दर्शन के अनुसार अनिश्चित का द्रव्य क्या है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अनिश्चित का द्रव्य आपका काल है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 30 में कह रहा है जैन दर्शन में नए शब्द का क्या दर्शाता है, बताइएगा। जैन दर्शन में नए शब्द क्या दर्शाता है? तो नए शब्द किसी वस्तु के कुछ पक्षों के आंशिक ज्ञान को दर्शाता है, ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु के कुछ पक्षों के आंशिक ज्ञान को दर्शाता है कौन? तो न्याय दर्शाता है, ये क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए 30 ऑब्जेक्टिव था, 30 के 30 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को लिए याद हो गया होगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को दबा के जितना से जितना आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जितना भी भाई बहन पढ़ रहे होंगे, फिलोसफी लिए होंगे, उसके पास आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, ओके। मिलते हैं हम लोग इसी के साथ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।